आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के गुड़ा मालानी से खबर है। विधायक हेमाराम चौधरी बैठे धरने पर। रागेश्वरी गैस टर्मिनल के आरडीजी गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। कहा सीएसआर फंड का नहीं हो रहा स्थानीय स्तर पर खर्च। कंपनी कई वर्षों से पेट्रोलियम पदार्थ के खनन से कमा रही है अरबों रुपए और स्थानीय संसाधन विस्तार या सुविधा एवं रोजगार के लिए अवसर नहीं दिए हैं। सीएसआर को बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी कंपनी के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। तो आपको बता दें, हेमाराम चौधरी जो धरने पर बैठे हैं और उनका यही कहना कि रागेश्वरी गैस टर्मिनल के आरडीजी गेट पर बैठ के धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएसआर फंड का स्थानीय स्तर पर खर्च नहीं हो रहा है। कंपनी कई वर्षों से पेट्रोलियम पदार्थ के खनन में अरबों रुपए कमा रही है। स्थानीय संसाधन विस्तार या सुविधा एवं रोजगार के लिए अवसर नहीं दिए गए हैं और सीएसआर को पत्र लिखने के बावजूद भी कंपनी के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। तो हेमाराम चौधरी का ये धरना, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हेमाराम चौधरी जो धरने पर बैठे हैं और गेट के सामने ये धरने पर बैठे हैं। हालांकि उनका ये साफ कहना है कि जो अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो कई अरबों रुपए इससे कमा रही हैं। लेकिन जब अधिकारी नहीं सुन रहे, तमाम कोशिशें करने के बाद तो मजबूरन उनको धरने पर बैठना पड़ा है। और हमारे सहयोगी लूणाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। लूणाराम, पहले पूरी खबर बताएं, जानकारी दे, क्या है ये? विधायक हैं हेमाराम चौधरी जो विभिन्न मांगों को लेकर, जो सीएसआर का फंड आता है जो क्षेत्र में खर्च को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो कंपनी है उनकी ओर से यहाँ पर प्लांट संचालित किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय क्षेत्र है वहाँ पर ये सीएसआर का जो फंड उपयोग होना चाहिए, खर्च होना चाहिए यहाँ स्थानीय लोगों की सुविधाओं में, यहाँ के विकास में, वो खर्च नहीं हो पा रहा है। उसकी मांग को लेकर, सीएसआर फंड की मांग को लेकर विधायक हेमाराम चौधरी जो धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी मांग रही है कि जो सीएसआर फंड है वो मांग के अनुरूप स्थानीय स्तर पर दिए जाए। स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनको यहाँ रोजगार दिया जाए। रोजगार नहीं देने को लेकर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं दे रही है कंपनी। तो अब कंपनी के खिलाफ विधायक हेमाराम चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है और सुबह से ही वो धरने पे बैठे हुए हैं। कंपनी के कुछ अधिकारियों ने वार्ता भी की है, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। उन्होंने मांगों को, जो इनकी मांगे हैं वो विधायक ने उनके सामने रखी है कि सीएसआर का फंड स्थानीय स्तर पर दीजिए ताकि स्थानीय स्तर पर जो काम होने चाहिए, जो विकास होना चाहिए वो हो। जी बिल्कुल। और लूणाराम, जैसा कि आपने कहा, वो सुबह से ही धरने पे बैठे हैं, अधिकारी भी बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है हेमाराम चौधरी का कि सीएसआर फंड से जो है वो रुपए नहीं आ रहा है, रोजगार के अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकारियों से भी बात की है। फिलहाल जो बातचीत हुई है उसके बाद कुछ अपडेट? अभी तक मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो सीएसआर बजट की मांग को लेकर जो धरना शुरू किया है विधायक जी ने, उसको लेकर अभी तक कोई इनकी ऐसी सफल वार्ता नहीं हो पाई है, जिसके चलते विधायक अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। और इनकी एक ही मांग है कि सीएसआर का बजट स्थानीय स्तर पर दिया जाए ताकि यहाँ में विकास हो सके। इसके साथ साथ इनकी मांग ये भी है कि जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए कंपनी की ओर से, ताकि वो कंपनी में उनको रोजगार मिल सके। ये दो मांगों को लेकर विधायक जी धरने पे बैठे हुए हैं और दो मांगों को लेकर कंपनी के जो अधिकारी है उन तक ये मांगे पहुंचा दी गई है। अब देखना होगा कि आगे वार्ता कब तक सफल हो पाती है और विधायक जी की जो मांगे हैं उनको लेकर कंपनी क्या निर्णय लेती है, स्थानीय जो प्रशासन है वो क्या निर्णय लेता है, वो देखने वाली बात है। जिला प्रशासन तक बात जा चुकी है, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक स्थानीय प्रतिनिधि जो जनता के चुना हुआ विधायक है, तो विधायक के तौर पर धरने पे बैठना एक अपने आप में बड़ी खबर है। तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मुद्दे भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी कंपनी होती है तो वो स्थानीय स्तर पर जहाँ पर उनके प्लांट संचालित होते हैं तो उस क्षेत्र में वो सीएसआर बजट से करोड़ों रुपए खर्च करके उस क्षेत्र की तकदीर बदल सकती है, वहाँ के लोगों को सुविधाएं दे सकती है, इसके साथ साथ में रोजगार भी दे सकती है। तो ये जो मांगे हैं वो विधायक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लूणाराम पूरी जानकारी के लिए।